दक्षिण चीन सागर में एक बार फिर चीन और फिलीपींस आमने सामने हैं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ समुद्र में जहाजों की भिड़ंत तक सीमित नहीं रहा। दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प अब कूटनीतिक टकराव में बदल चुकी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि चीन और फिलीपींस ने एक दूसरे के राजदूतों को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। फिलीपींस का आरोप है कि चीन के तटरक्षक बल ने उसके नौसैनिक पर हमला किया, जबकि चीन कह रहा है कि पूरी घटना की शुरुआत फिलीपींस ने की। वहीं इस पूरे बवाल के बाद अमेरिका भी खुलकर फिलीपींस के समर्थन में उतर आया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर दक्षिण चीन सागर में हुआ क्या? क्यों बार बार यही इलाका चीन और फिलीपींस के बीच टकराव की वजह बन रहा है, और क्या ये विवाद अब और भी खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रहा है? आइए विस्तार से समझते हैं। दरअसल दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। सेकेंड थॉमस स्ट्रॉल के पास दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प के बाद बीजिंग और मनीला ने एक दूसरे के राजदूतों को तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। यह घटनाक्रम दिखाता है कि समुद्र में शुरू हुआ विवाद अब सीधे कूटनीतिक टकराव में बदल चुका है। फिलीपींस के अनुसार घटना 20 जुलाई को उस समय हुई जब उसके सैनिक सेकेंड थॉमस स्ट्रॉल के पास मौजूद थे। मनीला का कहना है कि चीन के तटरक्षक बल के जवानों ने उसके एक नौसैनिक के सिर पर लकड़ी के डंडे से हमला किया, जिससे वो घायल हो गया। साथ ही फिलीपींस की रबर नौका को भी नुकसान पहुंचाया गया। दूसरी ओर चीन ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि उसके जवानों ने केवल कानून के मुताबिक कार्रवाई की और असली उकसावा फिलीपींस की ओर से हुआ। चीन तटरक्षक बल का दावा है कि फिलीपींस के जहाज LT-57 से निकली 2 रबर नौकाएं तेज रफ्तार से उसकी गश्ती नौका के करीब पहुंची और खतरनाक तरीके से टकरा गईं। चीन का कहना है कि फिलीपींस के जवानों ने चप्पुओं और झंडों से हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद उसके कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की। बीजिंग ने फिलीपींस पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की छवि खराब करने का आरोप लगाया। वहीं फिलीपींस के सशस्त्र बल यानी AFP ने चीन के इन दावों को झूठा और भ्रामक बताया। फिलीपींस ने सवाल उठाया कि चीन तटरक्षक बल की रबर नौका BRP सिएरा माद्रे के इतने करीब आखिर पहुंची ही क्यों? फिलीपींस का कहना है कि ये इलाका उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा है और चीन की मौजूदगी अवैध थी। फिलीपींस के मुताबिक उसकी नौकाओं को केवल चीनी जहाज को क्षेत्र छोड़ने की चेतावनी देने के लिए भेजा गया था, न कि टकराव शुरू करने के लिए। फिलीपींस का आरोप है कि चीन ने बार बार क्षेत्र छोड़ने की चेतावनी को नजरअंदाज किया और फिर उसके सैनिक पर हमला किया। फिलीपींस के मुताबिक फिलीपीनी सैनिकों ने पूरे घटनाक्रम के दौरान संयम बरता और केवल आत्मरक्षा में जवाब दिया। फिलीपींस ने चीन को साफ तौर पर कहा कि पेशेवर रवैये को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। फिलीपींस ने चीन पर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। फिलीपीनी सेना का कहना है कि चीनी सरकारी मीडिया AI से तैयार किए गए वीडियो के जरिए पूरी घटना की अलग तस्वीर पेश कर रहा है, ताकि दुनिया के सामने चीन का पक्ष मजबूत दिखाया जा सके। फिलीपींस का दावा है कि इस तरह की कोशिशों से न तो वास्तविक घटनाएं बदलेंगी और न ही अंतर्राष्ट्रीय कानून की स्थिति। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब सेकेंड थॉमस स्ट्रॉल के आसपास दोनों देशों के बीच इस तरह का टकराव हुआ है। पिछले कुछ सालों में यहाँ कई बार आमना सामना हो चुका है। इससे कुछ समय पहले भी फिलीपींस ने आरोप लगाया था कि चीन के तटरक्षक जहाज ने उसकी नौका पर सैन्य ग्रेड लेजर का इस्तेमाल किया था। वहीं जून 2024 में भी दोनों देशों के जवानों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें फिलीपींस ने चीन पर उसकी नौकाओं को नुकसान पहुंचाने और हथियार छीनने तक का आरोप लगाया था। इसके अलावा 2025 और 26 में भी स्कारबोरो शोल और तमाम विवादित इलाकों को लेकर दोनों देशों के बीच कई बार तनाव बढ़ा। इस ताजा झड़प के बाद अमेरिका भी खुलकर फिलीपींस के समर्थन में आया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पेगॉट ने चीन की कार्रवाई को खतरनाक और आक्रामक बताते हुए उसकी निंदा की और बीजिंग से क्षेत्र को अस्थिर करने वाली गतिविधियां तुरंत बंद करने की अपील की। दरअसल दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। चीन लगभग पूरे समुद्र पर अपना दावा करता है, जबकि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी इसके अलग अलग हिस्सों पर अपना अधिकार जताते हैं। और यही वजह है कि यहाँ होने वाली हर छोटी घटना अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन जाती है।
लगातार बढ़ते तनाव को देखते हुए फिलीपींस पिछले कुछ सालों में अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ा रहा है। इसी रणनीति के तहत उसने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदी है। फिलीपींस का मानना है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता का जवाब देने और अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ब्रह्मोस जैसी लंबी दूरी की मिसाइल उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। और यही वजह है कि भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा सहयोग लगातार मजबूत होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।